जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारे बंधुओं, एक बार फिर पुनः एक नई चर्चा के साथ में उपस्थित हुआ हूं। मेरे प्यारे प्रेमियों, मैं आज भक्त और भगवान की भक्ति पर चर्चा करना चाहता हूं। शबरी भगवान श्री राम का इंतजार कर रही थी कि प्रभु आएंगे और मेरे यहां आकर मुझे दर्शन देकर मेरे इस जीवन को सौभाग्यमय बना देंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, भक्त जितना सोचता नहीं है, भगवान कई गुना ज्यादा उसको देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि भक्ति में भगवान से कुछ मांगो नहीं, क्योंकि आप मांगेंगे अपने बुद्धि स्तर से और भगवान देते हैं अपने हिसाब से। तो मांगने वाला, ऐसा कहा गया है कि हमेशा घाटे में रहा है। ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे ऋषि मुनि विद्वान बताते हैं। शबरी कहां सोच रही थी कि भगवान केवल हमें दर्शन देने आ जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाए। भगवान गए भी और उसके झूठे पैरों को भी खाया। उसको तो भान ही नहीं था कि वो क्या खिला रही। लेकिन मैं एक बात बता दूं, भगवान ये नहीं देखते हैं कि तुम क्या खिला रहे हो। भगवान के यहाँ पदार्थों का कोई महत्व नहीं है। भगवान के यहाँ सिर्फ भाव का महत्व है। एक छोटी सी मैं आपको संसारिक बात बता दूं, आप बाजार में जाते हैं कोई वस्तु खरीदने के लिए, मान के चलो, उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, आप सब्जी मंडी में गए तो आपने पूछा, भैया ये आलू क्या भाव है। जब आपने भाव पूछा तो उसने बताया फला भाव है। बिना भाव के आप आलू नहीं खरीद पाएंगे, तो बिना भाव के आप भक्ति हक कर पाएंगे। आज मैं देखता हूं लोगों में दिखावा ज्यादा आ गया, लोगों में दिखावा ज्यादा है, लेकिन भगवान दिखावे से प्रसन्न नहीं होते। भगवान तो भाव के भूखे हैं कि भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव बिना ये निधुवन मधुवन लगते हैं वीरान। भाव होए तो पाषाणों में जन्मते हैं भगवान। भाव के बस में है भगवान। ये निधवन मधुवन यहाँ पर कड़कड़ में प्रभु का वास है। वैसे प्रभु का वास तो हर धरती के कड़कड़ में है, लेकिन वहां पर विशेष तौर पर उन्होंने लीलाएं की है। भाव नहीं है, आप वहां भी पहुंच गए निधवन में और मधुवन में, कुछ नहीं, सब ऐसे ही वीरान पड़ा नजर आएगा। वो भाव है तो पत्थरों से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। उदाहरण है श्री प्रहलाद जी महाराज, खम्भे से भगवान प्रकट हो गए। तो जहां भक्ति का भाव बनता है, भक्ति का भाव होता है, भगवान तो वहीं है। सुदामा जी को ले लीजिए, कितने दरिद्र थे। एक कहावत है, हम लोग कहते हैं कि शबरी के बेरों में क्या बात थी, शबरी के बेरों में क्या बात थी, सुदामा के तंदुलों की क्या औकात थी। सच पूछो मेरे प्यारे, ये भक्ति की ही सौगात थी, ये तो भक्ति की ही सौगात थी। जब तक भाव नहीं बनेगा तब भक्ति का उदय होना असंभव। इसलिए आपका भाव बहुत मजबूत होना चाहिए। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि समाज में हमारे लोग दिखावा ज्यादा करते हैं, भक्ति के नाम पर ढोंग बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि सरासर गलत है। मैं इसका विरोध करता हूं। भगवान की भक्ति में कुछ नहीं चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे प्रति बड़े बड़े चढ़ावे नहीं चढ़ाए। अरे एक लोटा जल कोई डाल दे, एक पत्ता चढ़ा दे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कहते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, हमारे नाती हो जाए बांके बिहारी जी,
हम 1.25 मन का आपका लड्डुओं का भोग लगाएं। ऐसा लगता है बिहारी जी इनके लड्डुओं के भूखे बैठे हों। अरे ऐसे ही लगवा दो, नाती बाद में हो जाएगा, अगर उनकी कृपा हुई तो हो जाएगा। ऐसे ही लगवा दो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं महाराज, पहले हो जाए। तो क्या व्यापारी है भगवान? है क्या बनिया की दुकान समझ रखी है? कितना पैसा मैं देता हूं इतना किलो चीनी दे दो। कोई भक्ति में कोई शर्त नहीं होती है। दे दें बहुत अच्छा है, ना दें तब भी अच्छा है। भक्त तो हर परिस्थिति में भगवान से प्रसन्न रहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दिल संसार में लगाओ, दिल जो है भगवान में लगाओ, और दिमाग जो है वो संसार में लगाओ। दिल कहाँ लगाओ? भगवान में, और दिमाग संसार में। लेकिन हम लोगों ने उल्टा कर दिया, दिल संसार में लगा देते हैं। जो कोई भी हमारा दिल तोड़ के चला जाता है, लोग निराश होते घूमते हैं, और दिमाग भगवान में लगाते हैं। ठीक उल्टा कर दिया। इसलिए आज हर भक्त परेशान है। जो भगवान को नहीं जानता है, ढकोसला करता है, उसकी बात कर रहा हूं। जो सच्चा भक्त होता है वो तो सीना फुलाए घूमता है, उसे पता है भगवान मेरी जरूर सुनेंगे। परमात्मा हमें किसी भी स्थिति में निराश नहीं करेंगे, उदास नहीं करेंगे, उसे मालूम होता है। इसलिए हम लोगों ने उल्टा कर दिया, दिल संसार को दे दिया जो कि भगवान को देने के लिए योग्य है, और दिमाग भगवान में लगाते हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो? इससे कुछ नहीं हासिल होने वाला, इसलिए तुम परेशान। भक्ति को व्यापार बना दिया है? एक बात बता दूं, हमारे प्रेम का असली मूल्य यदि कोई देना जानता है तो वो हमारे सर्वेश्वर श्री राधा कृष्ण जी है। बाकी कोई नहीं है, हमारे परमात्मा है। बाकी संसार में सब स्वार्थ का व्यवहार है। मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, एक बार की बात है, जब भगवान कन्हैया से दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंचे थे युद्ध के लिए, मदद मांगने के लिए, तो भगवान ने कहा, अर्जुन देखो अर्जुन, बात ऐसी है, मेरे पास ये चतुरंगड़ी यदुवंशियों की सेना है जिसको कोई आज तक जीत नहीं सका। या तो आप सेना ले लो और या मुझे ले लो। जो सेना लेगा वो पक्ष ज्यादा मजबूत होगा। कौन कह रहा है? भगवान। क्यों मजबूत होगा? क्योंकि हमारी सेना बहुत ही विशाल है, आज तक कोई इसे परास्त नहीं कर पाया। और दूसरी तरफ मैं अकेला रहूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं निहत्ता अकेला युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु मुझे तो आप ही चाहिए। भगवान कहते हैं, अरे बावला हो गया क्या? तुझे युद्ध नहीं जीतना है। वैसे भी पहले से कौरवों की सेना ज्यादा है, तो तू मुझे मांग रहा है, मैं निहत्ता अकेला। फिर भी बोले, भगवान मुझे तो आप ही चाहिए। दुर्योधन से पूछा, तुम क्या चाहते हो? बोले, प्रभु मुझे तो आपकी सेना चाहिए। और दुर्योधन मन में सोच रहा था, कितना बेवकूफ है अर्जुन, है ये अकेले जाएंगे और लड़ाई भी किसी की तरफ से नहीं लड़ेंगे, निहत्ते जाएंगे, तो इनका जाना ना जाना बराबर है। हमें तो सेना दे दो। भगवान सेना लेके चला गया। जब चला गया तो भगवान ने कहा, अर्जुन एक बात बता, तुझे युद्ध नहीं जीतना है क्या? है देख, पहले से ही कौरवों के पास में सेना ज्यादा थी, हमारी सेना भी वही ले गए हैं। अर्जुन बोले, प्रभु आपका सानिध्य मिलता रहे, आपकी छत्र छाया में हम खड़े रहेंगे तो ऐसी सेना हजारों मिल जाए, हजारों अछोड़ी सेना और दुर्योधन को मिल जाए, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अर्जुन जानते हैं भगवान के प्रभाव को। जो सच्चा भक्त होता है वो भगवान पर कभी भी कोई संदेह नहीं करता। तो भगवान मुस्कुराने लगे, अरे अर्जुन तू मेरा भक्त है और मैं अपने भक्त के वशीभूत हो जाता हूं। भक्तों ने मुझे जब जो बनाया
मैं बना। अरे यहां तक कि भक्तों ने मुझे भली भांति नाना भांति से नचाया और मुझे नाचना पड़ा। अर्जुन सुन, जब मेरा बचपन था ना, तो वृंदावन की जो ब्रज गोपियां थे वो मुझे थोड़े माखन के पीछे नचाया करते थे। कन्हैया थोड़ा ठुमक ठुमक के नाच के दिखा दे, मैं तुझे माखन और मिश्री खिलाऊंगी। और अर्जुन, माखन मिश्री का तो सिर्फ बहाना था, उनके हृदय में छिपी हुई मेरे प्रति भक्ति भावना मुझे नृत्य करने पर विवश करती थी। अर्जुन, मैं वही परमात्मा हूं, यदि मेरी एक भ्रष्टि टेढ़ी हो जाए तो तीनों लोग डगमगाने लगते हैं, लेकिन इन भक्तों ने मुझे विवश कर दिया। जो ये कहते हैं मुझे करना पड़ता है। तो ऐसे हमारे भक्त वत्सल भगवान हैं, और उन भक्त वत्सल भगवान की शरण हर किसी को ग्रहण करनी चाहिए। जो भी अपना कल्याण चाहता है, इस सागर से पार होना चाहता है, सभी को भगवान की शरण लेनी चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर किया करें, हमें पता तो लगे हमारे ये वीडियो कौन कौन देख रहा है। और ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए हमारे